शिष्य धर्म और धर्म के सतगुरु महाराज लगातार अध्यात्म पर चर्चा करते हैं और इस चर्चा में सतगुरु महाराज जी अपने शिष्य धर्म से कहते हैं, पूछते रहते हैं कि और क्या है। ये चर्चा चल रही थी तो सतगुरु जी ने कहा कि धर्म क्या जीव को मांगने की आवश्यकता होती है? क्या जीव को मांगना चाहिए? सतगुरु जी के ऐसे वचन सुनकर शिष्य धर्म ने गुरु से आज्ञा लेकर कहा कि हे गुरु जी, जो मैंने आप गुरुजनों से जाना है उसके अनुसार तो यही है, जीव को सांसारिक किसी भी वस्तु को पाने की, मांगने की कोई इच्छा, कोई चाहत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। प्रकृति रूपी परमात्मा ने जब सृष्टि की रचना की तो वो रचनाकार, सृष्टिकर्ता प्रभु वो ईश्वर जानता था कि सृष्टि के आरंभ से अंत तक कब, कैसे, क्या होने वाला है। आज जीवों की जो दशा है, जीवों की जो हालत है, यह सब इस रचनाकार को, प्रभु को रचना से पूर्व सब मालूम था। लेकिन जीव इस खेल में उलझ गया, क्योंकि प्रकृति ने जो भी कुछ बनाया है वो सब जीवों के लिए है, दूसरों के लिए। क्योंकि यदि बनाने वाला खाएगा तो शेष किसी को नहीं मिल पाएगा। हम यही आज इस संसार में देख रहे हैं जीवों को। जैसे खेत की बाड़ खेत की रक्षा करती है, रखवाली करती है, और एक कहावत भी है, बाड़ यदि खेत को खाए तो उसमें क्या ही निपजे, क्या ही हो जाए। ठीक इसी प्रकार से सृष्टि का रचयिता निराकार है। वो साकार भी है, वो अदृश्य है,
वो दृश्यमान भी है। साकार है वो जीवों के रूप में, तत्वों के रूप में, गुणों के रूप में, धर्म के रूप में। निराकार है कि हमें यानी जीव को उसे गुण, धर्म, के आधार पर जानना है। यदि आप नहीं जानते हैं तो वो निराकार है, और यदि आप जान लेते हैं, असल रूप में जान लेते हैं, सत्य स्वरूप जान लेते हैं, तो वह साकार हो जाता है, वह साकार है। यदि जीव संसार में, सांसारिकता में, इस संसार के विषय विकारों में, भोगों में यदि उलझा रहता है, तो वह अदृश्य है। और यदि मनुष्य या जीव विषय विकारों को छोड़ दे, भोगों का त्याग कर दे, तो वह सत्य रूप में उस परमात्मा के गुणों सम दर्शन करता है, उसको देखता है। हमारे संसार का इतिहास है, हमने कितने ही संतों और महात्माओं को, कितने ही ऋषि मुनियों को, त्यागियों और तपस्वियों को हमने समय समय पर काल अनुसार, क्षेत्र के अनुसार उन्हें देव का, भगवान का दर्जा दिया है। जिन्हें हमने देव माना है, जिन्हें हमने देव कहा, जिनको हमने भगवान कहा है, जिन्हें हमने भगवान जान लिया और मान लिया, ये उस परमात्मा का, इस प्रकृति का, उस रचनाकार का, उस सृष्टि रचयिता का साकार दृश्यमान स्वरूप ही तो है। और यदि हम इस संसारिकता में, विषय विकार और भोगों में लिप्त रहते हैं, तो हम ना उसे देख पाते हैं, न जान पाते हैं, न समझ पाते हैं। इस संसार की रचना का अर्थ ही यह है कि जीव इस संसार में परमात्मा के निर्लेप गुण के अनुसार निर्लिप्त हो जाए, तो वह भी निर्लेप हो जाता है, परमात्मा हो जाता है, वह साकार हो जाता है, दृश्यमान हो जाता है।